लाहौर और गिरदोनवा में तेज बारिश, कैनाल रोड, इचरा, मॉडल टाउन, कलमा चौक, तीन मंदिर, नश्तर, कोट लखपत, चुंगी, अमर सिद्धू, समनाबाद और इतराफ के इलाकों में बारिश के बाद सड़कों पर पानी खड़ा हो गया। ननकाना, साहिवाल और ओकाड़ा में भी बारिश का मौजूदा स्पेल आज शाम तक और बारिश बरसाने वाला सिस्टम 4 फरवरी तक बरकरार रहने की पेशगोई। मरी में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी ने ही इंतजामी उमूर का पोल खोल दिया। मरकजी शाहराहों पर सयाहों की गाड़ियां फंस गई। हाईवे डिपार्टमेंट की पुरानी मशीनरी सड़कों से बर्फ साफ करने में नाकाम। मजीद सयाहों का दाखिला बंद कर दिया गया। मरी और गिरदोनवा में वक्फे से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। ना 7 ना 8, पेट्रोल की कीमत में सीधा 13.5 रुपए फी लीटर इजाफा। हाई स्पीड डीजल 2 रुपए 75 पैसे फी लीटर महंगा। आउट ऑफ कंट्रोल महंगाई रोकने का कोई चांस नहीं। शहरियों ने कुछ अच्छा हो जाने की उम्मीद ही छोड़ दी। अमरीका ने पाकिस्तान में इंतखाबी मुहिम पर हमलों की मजम्मत कर दी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की 24 घंटों में दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान में इंतखाबी अमल पर मुकम्मल निगाह है। पाकिस्तानियों को हक है कि वो अपना लीडर बिला खौफ व खतर मुंतखब करें। मैथ्यू मिलर ने सियासी जमात की रैली पर हमले, धमाकों और उम्मीदवारों पर हमलों की भी मजम्मत कर दी। मजीद कहा, अमरीका पाकिस्तान में आज़ादाना और शफाफ इंतखाबी अमल देखना चाहता है। इलेक्शन होंगे और ज़रूर होंगे। इंतखाबात से एक हफ्ता पहले अचानक इलेक्शन मुलतवी हो जाने की अफवाहों को इलेक्शन कमीशन ने रद्द कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हालात इतने बुरे नहीं। 8 फरवरी की तारीख तय है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत रात गए हंगामी इजलास। बैलेट पेपर्स की छपाई का मामला भी ज़ेर गौर। दूसरी जानिब दोबारा प्रिंटिंग के अहकामात आए तो कागज़ मौजूद नहीं। खुसूसी फीचर्स वाला कागज़ भी ख़त्म हो जाने की इतलात। प्रिंटिंग कॉरपोरेशंस की कैपेसिटी भी महदूद है, ज़राए का दावा। पाजौड़ एजेंसी NA 8 में आज़ाद उम्मीदवार रेहान ज़ेब टारगेट करके कत्ल। कला अब्दुल्ला में ANP के दफ्तर पर फायरिंग से कारकुन जाँ बहक। कीच में PP उम्मीदवार ज़हूर बुलैदी के घर और कोयटा में उम्मीदवार अली मदद जतक के साथ जमाल रईसानी के दफ्तर पर भी दस्ती बम हमले। 5 अफराद जख्मी। डेप्यूटी कमिश्नर डेरा बुगटी ने NA 253 और PP 10 के उम्मीदवारों को इंतखाबी सरगर्मियाँ फौरी रोकने का हुक्म दे दिया। किसी को भी सियासी सरगर्मी के नाम पर तशद्दुद करने और आज़ादाना व मुनसिफाना इंतखाबात को सबताज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में बड़ा फैसला। पाक फौज इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक फ़राइज़ अंजाम देगी। कोर कमांडर्स का शहदा को खिराज तहसीन। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि मुल्क को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन क़ुव्वतों के इशारे पर काम करने वालों के खिलाफ रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत मुक़द्दस और नाकाबिले तस्खीर है। 2 दिन में 2 बड़े फैसले। एहतसाब अदालत ने तोशाखाना केस का फैसला भी सुना दिया। बानी PTI और बुशरा बीबी को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा। साबिक वज़ीर आज़म 10 साल के लिए नाअहल। दोनों को 1 अरब 57 करोड़ रुपए जुर्माना। बुशरा बीबी ने अडियाला जेल पहुंचकर खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दिया। मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझे तो सिर्फ हाजिरी के लिए बुलाया गया था। बानी PTI का जज से मुकालमा। आपने 342 का बयान जमा करवाया। जज मोहम्मद बशीर का इस्तफसार। साबिक वज़ीर आज़म बोले, मैंने जवाब तैयार कर लिया, अपने वकला के आने पर जवाब जमा करवा दूंगा, थोड़ा वक्त दें। वकला आ रहे हैं। जज मोहम्मद बशीर का वक्त देने से इनकार। बानी PTI बोले, आपको इतनी जल्दी किस बात की है? बुशरा बीबी के लिए बनीगाला हाउस को सब जेल करार दे दिया गया। साबिक खातून अव्वल को अडियाला से बनीगाला मुंतकिल कर दिया गया। बनीगाला को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने जारी किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बानी PTI और उनकी अहलिया के खिलाफ तोशाखाना केस का फैसला मुस्तरद कर दिया। आला अदालत में फौरी अपील दायर करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, एक लीडर को खुश करने के लिए बानी PTI और बुशरा बीबी को सजाएं दी गईं। हर नाइंसाफी के खिलाफ फैसला वोट के जरिए लेंगे। मियां साहब
نے بھٹو کی بیٹی کے خلاف جعلی کیسز بنائے تھے. مکافات عمل یہ تھا کہ میاں صاحب کو خود اپنے بیٹی کے ساتھ انتقام کی سیاست دیکھنا پڑا. خان صاحب کہتا تھا کہ میں ان کو رلاؤں گا, آج وہ خود رو رہا ہے. آج مجھے دلی افسوس ہو رہا ہے کہ اس کی اپنی بیوی جو ہے اس کو جیل جانا پڑ رہی ہے. مکافات عمل اسی دنیا میں بھٹو کی بیٹی کے خلاف جعلی کیسز بنانے والے میاں صاحب نے اپنی بیٹی سے انتقامی سیاست ہوتے دیکھی. بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ کے جیل جانے پر افسوس ہوا. بلاول بھٹو کا مالاکنڈ میں جلسے سے خطاب. سابق وزیر اعظم کو توبہ کا مشورہ. بانی پی ٹی آئی کے ساتھی دھوکے باز قرار. اپنے لوگوں کو نے خان صاحب کو پھنسایا ہے, یہ کسی اور کا قصور نہیں. اور اب وہی لوگ باہر جا کے کہیں گے کہ ہم خان کے سپاہی ہیں, ہم خان کے وکیل ہیں, ہمیں ووٹ دے. اور پھر جب وہ منتخب ہو جاتے ہیں, آپ میرے بات لکھ لو, تو انہوں نے یہی دھوکہ خان کو پارلیمان میں بھی دیا. آج ایک الزام جو ان پر لگا اور انہوں نے کبھی لوگوں پر لگایا, ان پر سچ ثابت ہوا. یہ لوگوں کو چور چور کہتے رہے, وچوں کھائی جاؤ تو رولا پائی جاؤ. بشرا بی بی کو توشہ خانہ میں چوری پر سزا سنائی گئی. ان کی گرفتاری پر خوش نہیں ہوں. مریم نواز کا جلسے سے خطاب. کہا مجھ پر بھی چوری کا الزام نہیں تھا, میں بھی کسی کی بیٹی ہوں. یہ سب مکافات عمل کے سوا کچھ نہیں. یہ لوگوں کو چور کہتے تھے, یہ خود چور ثابت ہوئے. بدلو اپنی قسمت کو, حلقے کی تقدیر کو. راولپنڈی کی حلقہ N57 کے مسائل کے حل کے لیے مختار عباس لوگوں کی امیدوں کے مرکز بن گئے. یونین کونسل 73 کی قداور سیاسی شخصیت نے پیپلز پارٹی کے امیدوار کی حمایت کا اعلان کر دیا. غریب کے بجٹ کا پہلے ناس, اب ستیہ ناس. نیپرا نے 1 یونٹ 5 روپے 62 پیسے مہنگا کرنے کی منظوری دے دی. صارفین پر 49 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا. اوگرا نے ایل پی جی کی فی کلو قیمت میں 13 روپے 76 پیسے فی کلو اضافہ کر دیا. پنجاب میں نمونیا, مزید 13 بچوں کی زندگیاں نکل گیا. پنجاب بھر میں 12 اور صرف لاہور میں 24 گھنٹے کے دوران ایک بچہ جاں بحق ہوا. صوبے میں نمونیا کے مزید 1045 نئے کیسز رپورٹ. غزہ میں اسرائیلی بربریت جاری. وسطی غزہ میں اسرائیلی حملے میں مزید 16 فلسطینی شہید. 24 گھنٹوں میں حملوں کے دوران بچوں اور خواتین سمیت 114 افراد کو شہید کر دیا گیا. شہداء کی تعداد 27,000 کے قریب پہنچ گئی. حملوں میں 65,000 سے زائد فلسطینی زخمی. رات گئے مزید ایک رہائشی عمارت پر بمباری میں مزید 2 افراد کے شہید ہونے کی اطلاع.